हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 3 की, जो कि है हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 3 है। अगर आपने इससे पहले के बाकी लेक्चर्स नहीं देखे तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट द टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फॉर क्लास 12th एंड देन कम टू दिस वीडियो बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक you need to understands the basic behind the semiconductor devices, that what are semiconductors, how what is diode and how they forms. Like these type of topics have been discussed earlier in the previous lectures. So yes, we are back here on rectifier. So rectifier basically are the devices which are used to convert alternating current to direct current. राइट, तो हम कह सकते हैं कि रेक्टिफायर्स आपके क्या होता है, ऐसे डिवाइसेस होती हैं दैट कन्वर्ट्स alternating current to direct current. AC stands for alternating current and DC stands for direct current. So what happens, डायरेक्ट देखो, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पे जो मोबाइल्स के चार्जर्स होते हैं, बिकॉज आपके घरों पे जो लाइट आती है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच हैव पोलैरिटीज लाइक चेंजेस. उनकी जो पोलैरिटीज होती है वो पीरियोडिकली चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस. बट डायरेक्ट करंट गोज लाइक दिस, पॉजिटिव लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से आपकी डायरेक्ट करंट जाती है. तो आप लोग कह सकते हो कि डायरेक्ट करंट क्या होती है आपकी और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, तो ये तो आपको पता है. तो जो रेक्टिफायर होता है बेसिकली ये कैसी डिवाइस होती है, जैसे आपका मोबाइल चार्जर है. राइट, मोबाइल चार्जर कैसा होता है आपका, मोबाइल चार्जर पे इस तरीके से कुछ होता है ना आपका, और ऐसे करके आपकी पिन्स लगी हुई होती हैं उस पर, फिर आप उसको प्लग इन करते हो देन आपका मोबाइल चार्ज होता है. तो ये जो डिवाइस होती है दिस इज ऑल्सो रेक्टिफायर, क्योंकि आपके घरों पे होती है ऑल्टरनेटिंग करंट. और जो ये मोबाइल चार्जर्स के अडेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो चार्जर का होता है अडेप्टर, इसको आप बोलते हो रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट. तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, मैं बोल रही हूँ आप लिख सकते हो नोट्स, कि इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट. देन उसके बाद आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. क्लियर. अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि रेक्टिफायर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है. बिकॉज ये एक डिवाइस है तो इट विल वर्क ऑन सम प्रिंसिपल. कुछ सिद्धांत होंगे जिन पे ये चलेगा, जिन पे ये काम करेगा. तो इसका प्रिंसिपल होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ पीएन जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस. पीएन जंक्शन हैज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पीएन जंक्शन की लो रेजिस्टेंस होती है, मतलब ये इजीली करंट पास कर सकता है अगर इसकी लो रेजिस्टेंस है. अब पीएन जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस कब, इन फॉरवर्ड बायस, अगर फॉरवर्ड बाइजिंग होगी आपकी. ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तब उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस लो होगी और ये इजीली करंट को कंडक्ट कर सकता है. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन अ फैक्ट दैट अ पीएन जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइजिंग एंड अ हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग. कब होती है, जब इसमें रिवर्स बाइसिंग होती है तब इसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, तो उस वक्त ये कंडक्ट नहीं करता है, डू नॉट कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ पीएन जंक्शन हैज लो रेजिस्टेंस ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड हैज अ हाई रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइसिंग. तो ये आप लिख सकते हो नोट्स में अपने, कि पीएन जंक्शन हैज, आप लिखोगे कैसे एग्जाम्स में, यू विल राइट लाइक it is based on the fact that a PN junction has a low resistance in forward biasing and has a high resistance in reverse biasing. ठीक है, ये मैंने बोल दिया, आप लिख सकते हो वीडियो पॉज करके. फिर बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम के बारे में, कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है. सर्किट डायग्राम किसका, आपका रेक्टिफायर का. सो इस पे ना हमारा क्या होता है, जो सर्किट डायग्राम होता है इसको ध्यान से देखिएगा. इस पे हमारा ये एक प्राइमरी कॉइल है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर पे काम करता है ये हमारा. और यहाँ पर हमारा इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होगा. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ये P1 और ये P2, ये प्राइमरी कॉइल है और ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल. यहाँ पर लगा हुआ है आपका एक पीएन जंक्शन.
यहाँ पर है एक लोड रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस आपकी आउटपुट ली जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिलेगी इसकी आउटपुट, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है तो S1 S2, ये आपका लोड रेजिस्टेंस था RL। ठीक है, तो यस अब देखो ये हमारा क्या है, इनपुट AC सोर्स है, इनपुट सोर्स ऑफ करंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे इसको आप लिखोगे इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, दिस इज ए। तो ध्यान से देखना, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर आपके दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है जिसमें प्राइमरी में टर्न ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में टर्न्स कम होते हैं, वो आपका होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें आपके प्राइमरी में कॉइल्स कम होती हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम होती है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जो आपका रेक्टिफायर होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसको आपने रेक्टिफाई करना है, जिस इनपुट सिग्नल को आपने रेक्टिफाई करना है, ठीक है। AC टू बी रेक्टिफाइड इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी, P1 P2 प्राइमरी के अक्रॉस जिस AC को आपने रेक्टिफाई करना है, इसको DC में चेंज करना है, तो आप इसको प्राइमरी पे इनपुट पे कनेक्ट करोगे, ठीक है। और दूसरे वाले पे क्या लगा हुआ है, आपका जो सेकेंडरी है, इसमें आपका एक PN जंक्शन, मतलब एक डायोड लगा हुआ है आपके पास, जंक्शन डायोड, एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये जो सेटअप है, ये इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो यू विल राइट इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, it consists of a step down transformer, full stop. AC to be rectified is connected across the primary coil P1 P2 of the transformer, full stop. A junction diode and a load resistance, a junction diode and a load resistance are connected in series across the secondary coil S1 S2 of the transformer, across which output is taken. राइट, तो ये तो सर्किट डायग्राम के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्किंग, इसका वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वर्किंग के लिए हमारे पास ये चीजें बनानी जरूरी है। क्लियर? तो देखो जब क्या होता है हमारा वर्किंग में, जब हमने क्या दिया, इनपुट सोर्स को हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, जहां पर आपका प्राइमरी था वहां पर हमने क्या किया, एक ऑल्टरनेटिंग करंट पास करी उससे। तो उसका काम क्या होता है, जब ध्यान से देखना, हमारे पास दो क्या थे इस पे, हमारे पास दो थे यहाँ पर कॉइल्स थे, एक प्राइमरी थी और एक सेकेंडरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, लेट सपोज कि हमारा व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड, लेट सपोज कि इनपुट सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल को हमने फेड कर दिया है, लाइक, ठीक है। तो इसको मान लो कि ये हमने दे दिया है, ये सिग्नल दे दिया हमने, पॉजिटिव सिग्नल दे दिया, ठीक है। पॉजिटिव सिग्नल ये हमारा इनपुट सिग्नल है, एंड दिस इज आउटपुट सिग्नल, ये हमें आउटपुट मिल रहा है इसका। लेट सपोज कि हमने क्या कर दिया, इसको ये इनपुट दे दिया, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल दे दी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सॉरी, अगर हमने इसको पॉजिटिव दिया है हमारा, तो उस वक्त हमने मानना है कि जो हमारा ये था, ध्यान से सुनना, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड, यहाँ से हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने जब दी इनपुट सिग्नल की, लेट एट दैट इंस्टेंट P1 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, तो वहां पर उस वक्त मानो कि जो आपका P1 है वो आपका नेगेटिव पोटेंशियल पर है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। लेट सपोज कि उस वक्त P1 आपका नेगेटिव पोटेंशियल पर है एंड P2 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, और P2 क्या है आपका, पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में हमारे कॉइल्स क्या रहती है, एक दूसरे के पास रहती है, तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ये देखो P वाली साइड अगर पॉजिटिव से जुड़ी होती है डायोड की, और N वाली साइड नेगेटिव से जुड़ी होती है हमारी, तो इस केस में हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, राइट। व्हेन P साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। तो आपको पता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कि ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट होती है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारा जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एंड रिवर्स बाइसिंग में ये कंडक्ट नहीं करता है। तो इस वाले केस पे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो हमारा क्या होगा, ये जो हमने इनपुट सिग्नल दिया, तो इस वाले केस में क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट हुआ उसमें हमें क्या मिला, कंडक्शन मिला, कि हमारा सिग्नल क्या हुआ, करंट पास हुई, तो करंट कंडक्ट हुआ हमारे यहाँ पर, ठीक है।
फिर इसी तरीके से हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट कंडक्ट करेगा व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड। अब क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल दे दिया आपने, तो लेट उस टाइम पे हमारा जो था P1 पॉजिटिव पर था और ये नेगेटिव पर था, और ये वाला नेगेटिव पे होगा, तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन से ये वाला पॉजिटिव होगा। अब देखो पी साइड नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर हमारी रिवर्स बाइसिंग होगी। तो रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है प्रिंसिपल जो ये कहता है हमारे ट्रांसफार्मर का, कि फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्ट करता है करंट को, और रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट नहीं करता है। तो इस केस में हमारे कोई भी कंडक्शन नहीं होगा जब हमारी क्या होगी, इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट होगी। सिग्नल की हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल जब हमने दी, तो उस केस में हमारा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगेन ये फिर से रिपीट होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल दोगे तो उस वक्त ये कंडक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं करेगा। फिर से आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दी, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसने कंडक्ट नहीं किया, बट पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसने कंडक्ट किया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपको जो इनपुट सिग्नल था उससे आपको सिर्फ डीसी मिली है, डायरेक्ट करंट मिली है। डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होता है वो सिर्फ यही होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है आपका जो डायरेक्ट करंट का ग्राफ होता है, ये नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाता है। तो आप लिख के आओगे एग्जाम में इसको इस तरीके से, ध्यान से सुनना। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल इज फेड, let at that instant P1 is at let at that instant P1 is at negative potential and P2 is at positive potential. तो due to the mutual induction S1 becomes positive and S2 becomes negative, जिसकी वजह से as a result of which PN junction becomes forward bias, hence conduct. When negative half cycle of input signal is fed, P1, जब क्या हुआ हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल के इनपुट सिग्नल की, तो हम बोलेंगे व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट इज फेड, S2 उस वक्त क्या था हमारा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल हमने इनपुट की दी थी, तो P1 इज एट पॉजिटिव एंड P2 इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो ड्यू टू आपका म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से S1 नेगेटिव हो गया और S2 पॉजिटिव हो गया। सिंस S1 आपका नेगेटिव हुआ, तो PN जंक्शन जो इसके साथ जुड़ा हुआ था ये हमारा रिवर्स बायस हो गया, और आपको पता है रिवर्स बायसिंग में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, तो आप बोलोगे हेंस as a result of which PN junction becomes reverse bias, hence do not conduct. This process continues. ये आपकी प्रोसेस क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है, एंड वी गेट डिसकंटिन्यू, है ना, देखो यहाँ पे ब्रेक हो रही है, ये डिसकंटिन्यू हो रही है, डिसकंटिन्यू, यू गॉट डिसकंटिन्यूअस डीसी एज आउटपुट। तो आउटपुट आपको क्या मिल रही है, डिसकंटिन्यूअस डीसी मिल रही है, ऐसी मिल रही है, कंटिन्यूअस नहीं है ये, ऐसी नहीं है, ये आपको कैसे मिल रही है, डिसकंटिन्यूअस मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब डीसी तो मिल रही है ना हमें, तो यहाँ इस तरीके से हमारा जो है एसी सिग्नल वो किस में चेंज होता है, आपका डीसी सिग्नल में चेंज होता है, क्लियर। फिर आपका है, ये तो था हमारा पीएन जंक्शन एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर हमारा क्या था, हाफ वेव ही तो रेक्टिफाई हुई है, सिर्फ हाफ ही वेव रेक्टिफाई हुई। जब हमारी फुल वेव रेक्टिफाई होगी, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी रेक्टिफाई होगा, तब हमें क्या मिलेगा, रेक्टिफाई मतलब दोनों डीसी में कन्वर्ट होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएन जंक्शन एज अ PN junction as a full wave rectifier, full wave rectifier, ठीक है, एज अ फुल वेव रेक्टिफायर आपका क्या होगा, तो इसके लिए आपका क्या होगा, जब फुल वेव होगी आपकी, तो उस केस में आपका क्या होगा, फिर से इसका प्रिंसिपल लिखोगे आपकी, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ PN junction has low resistance in forward biasing, लो रेजिस्टेंस तो करंट एक जल्दी कंडक्ट होगी, एंड अ हाई रेजिस्टेंस इन आपकी रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम अगेन हमारा इस तरीके से है, P1 और P2 हमारी क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका रेक्टिफायर का डायग्राम होता है, और ये आपका S1 S2 हो गया, S1 S2। अभी देखो लोड रेजिस्टेंस जो है हमारा वो इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है, और ये पूरा से कंप्लीट है, बट यहाँ पर चेंज क्या है कि हमारा जो डायोड है, एक तो इधर लगा हुआ है PN, और एक डायोड आपका, सॉरी, एक डायोड आपका ऐसे लगा हुआ है और एक डायोड आपका ऐसे लगा हुआ है, मतलब दो डायोड लगे हुए हैं यहाँ पर हमारे, ठीक है, ये भी हमारा PN है और ये भी हमारा P साइड और ये N साइड, इसको मैंने D1 बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया D2, क्योंकि दो डायोड हैं यहाँ पे हमारे। तो सिमिलरली जैसे P1 P2 S1 हो गया, तो यहाँ पे हमारा वही वर्किंग कैसे होगी, पहले इसके बारे में जानते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल का कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर AC टू रेक्टिफाई, जिसको हमें जिस इनपुट AC को रेक्टिफाई करना है हमें इसको लेनी है, AC टू रेक्टिफाई आपका इनपुट AC है, इनपुट है यहाँ पर, ठीक है, AC टू रेक्टिफाई इस ऑलरेडी करंट को रेक्टिफाई करना है, तो हमें प्राइमरी से जोड़ना है। AC टू रेक्टिफाई कनेक्टेड across the primary coil P1 P2 of a transformer, two diodes D1 and D2 are connected in parallel across with this load resistance, okay, now two diodes D1 D2 and load resistance RL are connected in parallel across secondary coil S1 S2 of the transformer। ये आप लिखा हुआ इसकी वर्किंग में, सॉरी इसकी कंस्ट्रक्शन में, इसकी वर्किंग कैसे होगी फिर से हम बना लेंगे हमारे इस तरीके से दो
ग्राफ, तो यहाँ पर हमारी फुल रेक्टिफाई होगी आपकी, हाफ वेव नहीं होगी, हाफ रेक्टिफाई हुई थी, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल रेक्टिफाई होगी और नेगेटिव साइकिल रेक्टिफाई होगी। मेन रीजन है कि दो लाइन चला, दो पहले वाला सिंगल लाइन लगाया हुआ था, फिर दूसरे वाले का भी दो लाइन, तो ये हमारा क्या इनपुट सिग्नल है, इट इज इनपुट सिग्नल एंड इट इज आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो क्या इनपुट देगा, हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, इनपुट का एसी साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ठीक है, हम सुनते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो हम बोलोगे कि मैं पॉजिटिव हाफ, इसकी वर्किंग बात होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। तो बोलोगे कि मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल स्प्रेड एट इंस्टेंट नेगेटिव, पी1 क्या है आपका नेगेटिव, पोटेंशियल पर पी2 का सॉरी पी पॉजिटिव है, और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ डायोड बिकम फॉरवर्ड बायस, अभी डायोड क्या बन गया, आपका फॉरवर्ड बायस बन गया, और ये वाला क्या बन गया, रिवर्स बायस। तो ये वाला डायोड कनेक्ट इसके कंडक्शन होगा, तो ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल डाली, तो पहले वाला डायोड की वजह से कंडक्शन होगा, ये था, ठीक है। फिर इस तरीके से हमारा क्या होता है, जब फिर से हमारा क्या था, नेगेटिव पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल डाली, तब उस टाइम पे मान लो कि पॉजिटिव था, ठीक है, और ये वाला नेगेटिव, फिर से म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, आपका पहला वाला तो रिवर्स बायस बन जाएगा, क्योंकि पी साइड वाली नेगेटिव है, बट ये वाला देखो पी साइड वाली पॉजिटिव, अब ये वाला एक्टिव हो गया, पहले वाले में ये वाला एक्टिव था, दूसरे वाले में ये वाला एक्टिव हो गया, रिएक्टिव है। तो इस वाली वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है। फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी, तो इस तरीके से हमें बिना ब्रेक वाली ऊर्जा मिलेगी, कंटीन्यूअस आउटपुट मिलेगी। तो बोल गया रिजल्ट ऑफ डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस कंडक्ट एंड डायोड बिकम्स रिवर्स बायस एंड नॉट कंडक्ट। अब व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल स्प्रेड p1 is a positive and p2 becomes negative due to mutual induction, s1 becomes negative, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, देख सकते हो, due to mutual induction s1 become negative, ये सेकंड वाली बात हुई, s1 become negative and s2 become positive, ठीक है। तो hence इसकी वजह से क्या होगा आपका, due to mutual induction s1 become negative, s2 become positive, as a result of which d1 diode becomes reverse bias and hence do not conduct, but diode d2 become forward bias, hence conduct. तो this process continues and we get continuous DCS output, तो ये process continue रहती है, हमें क्या मिलता है, इस तरीके से हमारा continuous DC मिलती है। तो this was it for rectifier। पहला जो टॉपिक होगा हमारा, ये होगा सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट, क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।